नमस्कार दोस्तों, नोटबुक चॉइस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग बीपीएससी का पीवाईक्यू देख रहे हैं। इस पीवाईक्यू की श्रृंखला में आज हमारी दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हम आप लोग को विद मैप अच्छे से बताए थे कि उसमें हम लोग पहाड़ी और पर्वत श्रृंखला का देख रहे थे। उसमें हम लोग विद मैप देखे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ है और उसके साथ साथ हम लोगों ने पीवाईक्यू को सॉल्व किया। बीपीएससी में हम लोग विगत जो बिहार के जो भी पेपर हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी 69वीं 70वीं हो या फिर अन्य एग्जाम हुए हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पीवाईक्यू का सेशन है, दूसरा सेशन, उसको हम लोग देखेंगे कि आज के हमारे क्वेश्चन क्या हैं और जो पहाड़ी वगैरह है उसको हम लोग मैप में भी देखेंगे कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है, जिससे आप लोग को याद हो जाए अच्छे से, और जब अगला आप लोग एग्ज़ाम में बैठें तो वो आप लोग अच्छे से अटेंड कर पाएँ। तो चलिए हम लोग ये क्लास जो है अपनी शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और यह 5 ऑप्शन दिया गया है। ये जो 5वां ऑप्शन है बीपीएससी में पहले पूछा करता था, अभी 69वीं से पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है। ठीक है, तो 5वें ऑप्शन से आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा 2022 में बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा हुआ है। बीपीएससी के सीडीपीओ में प्री में पूछा हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए है विंध्याचल श्रेणी, बी है हिमालय श्रेणी, सी है अरावली श्रेणी और डी है पूर्वी घाट। तो हम लोग पहले इसका मैप देखेंगे। मैप में ये चारों लोकेशन कहाँ है, अच्छे से लोकेशन देखेंगे, उसके बाद आंसर आप लोग को बताऊंगा। तो ये देखिए अरावली रेंज कहाँ पे है। अरावली रेंज हमारा है राजस्थान में। तो ये तो बिल्कुल अलग है, ये गंगा के मैदानी क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा है विंध्य रेंज। तो विंध्य रेंज हमारा कहाँ है, यूपी और एमपी में पड़ता है हमारा विंध्य रेंज। तीसरा ऑप्शन में क्या था, तीसरा जो ऑप्शन में था, ऑप्शन 3 क्या था, हिमालय श्रेणी और पूर्वी घाट। हिमालय श्रेणी और पूर्वी घाट। तो हमारी जो हिमालय श्रेणी है, हमारा जो हिमालय श्रेणी वो तो पूरा ये वाला बेल्ट पूरा क्या हो गया, हिमालय श्रेणी का बेल्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका गंगा मैदान और उसको अलग नहीं करता है। चौथा हमारा जो है वो है पूर्वी घाट। ठीक है, तो हमारा पूर्वी घाट वाला जो क्षेत्र है वो ये वाला बेल्ट जो है वो पूर्वी घाट वाला बेल्ट है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा विंध्याचल श्रेणी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी जो है वो गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करता है। अब हम लोग प्रॉपर देखेंगे विंध्याचल श्रेणी को, अच्छे से देखेंगे। तो जो हमारा विंध्याचल श्रेणी है वो कहाँ है, ये विंध्याचल श्रेणी है। ठीक है, और ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश वाला जो बेल्ट है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो बेल्ट है ये क्या है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है। और ये हमारा दक्कन ट्रैप है। ये पूरा हमारा बेल्ट जो है वो दक्कन ट्रैप है। और विंध्याचल श्रेणी जो है इसके बीच में है, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र और दक्कन ट्रैप को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। 4 ऑप्शन दिया है, 5 ऑप्शन। ए है पालनी पहाड़ी, बी है अनायमुडी पहाड़ी, सी है नीलगिरी पहाड़ी और डी है सेवराय पहाड़ी और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। ये 62वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, 62वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है सन 2016 में। तो हम लोग एक बार मैप देखेंगे, मैप देखेंगे हम लोग। इसी मैच को मैप को हम लोग पुनः देखेंगे। अब इसमें क्या क्या था, ऑप्शन में क्या क्या था। ऑप्शन में था पालनी पहाड़ी, अनायमुडी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पालनी पहाड़ी कहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा है पालनी पहाड़ी। पालनी हिल्स इधर है और सेवराय हिल्स जो है यहाँ पे है। तो ये पूर्वी घाट है।
पूर्वी घाट में सेवरा हिल्स और पलानी पहाड़ी इधर साइड है आपका, ठीक है। ये पूरा तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। दूसरा जो आपका ऑप्शन में था क्या था, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन था वो क्या था, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स आपका कहाँ पे है, ये है आपका नीलगिरी हिल्स। ये पूरा बेल्ट क्या है, नीलगिरी हिल्स का ये बेल्ट है, ठीक है। चौथा जो ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन कौन सा है, अनायमुडी पहाड़ी। अनायमुडी पहाड़ी को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अनायमुडी पहाड़ी जो है आपका, ये है आपका नीलगिरी पहाड़ी और ये है आपका अनायमुडी पहाड़ी। अनायमुडी पहाड़ी यहाँ है और नीलगिरी हिल्स पूरा ये वाला बेल्ट है। और सेवरा हिल्स ये है और पलानी हिल्स ये है आपका। ये पलानी हिल्स है, ये सेवरा हिल्स है जो पूर्वी बेल्ट में है, और अनायमुडी जो है वो पश्चिमी बेल्ट में। और ये आपका क्या है, नीलगिरी हिल्स है जो पश्चिम और पूर्वी दोनों को क्या है, जोड़ती है। तो हमारा ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नीलगिरी पहाड़ी होगा, ठीक है। इससे पहले वाले में यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या नाम रखा गया है, कैलाश 11, रमन सागर पर्वत, सागर कन्या सागर पर्वत, बंबई पर्वत। तो भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 नए जो है सागर पहाड़ी का खोज किया था, जिसमें से एक था क्या आपका, रमन सागर पर्वत। रमन सागर पर्वत जो एक था, आप कौन था, रमन सागर पर्वत था। और दूसरा था वाडियार पर्वत और तीसरा था सागर कन्या, ठीक है। ये सागर कन्या जो है वो बंगाल खाड़ी वाला है, बंगाल की खाड़ी वाला है, ठीक है। अरब सागर में ये रमन सागर पर्वत की खोज की गई थी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, ये हम लोग एक बार मैप में देखेंगे, ठीक है। मैप देखेंगे एक बार, उसी मैप को हम लोग देखेंगे एक बार। महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र वाला कौन सा बेल्ट है, ये आपका गुजरात यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ से महाराष्ट्र शुरू होता है, और ये पूरा कर्नाटक वाला बेल्ट है, और ये है आपका केरल, ठीक है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक ये वाला बेल्ट है। तो यहाँ पे जो पर्वतीय श्रृंखला, इसको क्या बोला जाता है, सह्याद्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सह्याद्री बोला जाता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है, नीलगिरी पर्वत नीचे है, ये आपका है, ठीक है। दक्कन पठार ये आपका ऊपर है, थोड़ा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड साइड में है, और ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सह्याद्री हो जाएगा, ठीक है, सह्याद्री हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं, अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, सेवराय पहाड़ियां, कार्डेमम पहाड़ियां। तो अन्नामलाई से कन्याकुमारी से जो सटी हुई पहाड़ियां कौन सी है, जो कौन सी पहाड़ी है वो है आपका कार्डेमम पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्डेमम पहाड़ी। ये कहाँ पे है, ये पश्चिमी घाट पर्वत पर है, ये पश्चिमी घाट पर है,
पश्चिमी घाट पर है। हिमालय के बाद ये सबसे बड़ी पर्वतीय श्रृंखला है। इसकी लंबाई कितनी है? पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है वो हिमालय के बाद सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर। ठीक है। सेवरा पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी मैंने आप लोग को दिखाई दिया। अन्नामलाई पहाड़ी मैप पे आपको लोकेट कर देते हैं, कहाँ पे है? अन्नामलाई पहाड़ी एक बार देख लीजिए। अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ पे है? ये है आपका अन्नामलाई हिल्स। ठीक है। यहीं पे अनाईमुडी भी है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दोदा बेट्टा। ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दोदा बेट्टा है। ठीक है। हिमालय के बाद सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। और सबसे ऊंची जो चोटी उसका नाम क्या है? दोदा बेट्टा है। सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, ये कहाँ है? ये है आपका केरल में। केरल में चाय बागान पाए जाते हैं। चाय बागान है यहाँ। ठीक है। दार्जिलिंग कहाँ है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है। और दार्जिलिंग की चाय बहुत मशहूर है। नीलगिरी कहाँ है? ये आपका केरल प्लस तमिलनाडु एरिया में है। यहाँ भी चाय उगाई जाती, चाय के बागान है। गिरनार कहाँ है आपका? ये है गुजरात में, गिर गुजरात। ठीक है। यहाँ चाय के बागान नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरनार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है गिरनार पर्वत, जो आप लोग एक बार मैप में देख लीजिए। गिरनार पर्वत है, ये जानना जरूरी है, पूछ सकता है कहाँ पे है। ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी किसका भाग है? ए ऑप्शन सतपुड़ा श्रेणी, बी ऑप्शन विंध्याचल श्रेणी, सी पूर्वी घाट, डी शिवालिक श्रेणी। तो सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी कहाँ है? ये दोनों सतपुड़ा कहाँ पे है? एमपी में है। विंध्याचल श्रेणी एमपी प्लस यूपी। ठीक है। पूर्वी घाट, पूरा आपका पूर्वी घाट किधर साइड है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पूर्वी घाट वाला पूरा बेल्ट है। शिवालिक श्रेणी क्या है? ये हिमालय का, कल ही मैंने बताया था, हिमालय का या क्या है? गिरपद है, या हिमालय का पर्वत पदिच है। ये शिवालिक को हिमालय का पर्वत पदी बोला जाता है। और सोमेश्वर श्रेणी इसी का भाग है। सोमेश्वर इसी का भाग है। ठीक है। सोमेश्वर शिवालिक श्रेणी का भाग है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? गोंडवाना लैंड, लारेशिया लैंड, अंटार्कटिका महाद्वीप, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं डेली आंसर राइटिंग में जब आप लोग को पढ़ा रहा तो मैंने बताया ही था कि जो हमारी पृथ्वी है, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप लोग को पढ़ा रहा था जब मैं, तो मैंने बताया था कि हमारी पृथ्वी पहले दो भागों में थी। पृथ्वी हमारी दो भागों में थी। जो भूमि वाला जो क्षेत्र था उसको पैंजिया बोला जाता था। पैंजिया। और जो ये पानी वाला बेल्ट है इसको बोला जाता था पैंथालासा। पैंथालासा बोला जाता था। पैंजिया तथा पैंथालासा के रूप में हमारी पृथ्वी दो भाग में थी। उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात जब इसमें वलन हुआ, वलन की क्रिया के पश्चात जो हमारा पैंथालासा है, पैंथालासा दो भागे में टूट गया। हमारा जो ये पैंजिया जो हमारा है वो दो भाग में टूटा।
दो भाग में टूटा, तो जो ऊपर का भाग था उसको बोला गया लारेशिया। लारेशिया या अंगारा लैंड भी इसी को कहते हैं, और जो दक्षिण का भाग था, साउथ का भाग था, उसको बोला गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। आज आप जितने भी उत्तर में महाद्वीप देखते हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, कनाडा हो, रूस का बेल्ट हो, चीन हो, वो सब किसके पार्ट हैं? वो हैं लारेशिया के पार्ट हैं। गोंडवाना लैंड के पार्ट कौन कौन से हैं? जो दक्षिण में हैं, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, विषुवत रेखा के जितने दक्षिण में वो सब गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है, ये भी, और अंटार्कटिका, ये किसके पार्ट हैं? गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। तो जब पूरा भारत हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो जब पूरा भारत जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भी किसकी पार्ट होगी? गोंडवाना लैंड का ही तो पार्ट होगा, अलग से थोड़ी है वो, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती हैं, कहाँ पे मिलती है ये बताना है। अनाईमुडी में, दोडाबेट्टा में, कलसुबई में, या पुष्पगिरी में। अभी मैंने दिखाया कि अनाईमुडी की पहाड़ी कहाँ है? केरल में है। दोडाबेट्टा क्या है? जो पश्चिमी घाट है उस सबकी, उसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? दोडाबेट्टा है, ठीक है। कलसुबई और पुष्पगिरी। तो अनाईमुडी इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती कहाँ पे मिलती है? अन्नामलाई। और अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी कहाँ मिलती है? अनाईमुडी में मिलती हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनाईमुडी हो जाएगा। इसका हम लोग एक बार मैप देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या है? अनाईमुडी, अन्नामलाई, ठीक है, और पालनी। ये पालनी है आपका, ये पालनी पहाड़ी है। ये तीनों कहाँ मिलती हैं? अन्नामलाई में मिलती है, ठीक है। ये मैप में दिख रहा है, ये पालनी पहाड़ी है, ये अनाईमुडी है, और ये अन्नामलाई। तीनों कहाँ मिलती? तो ये अन्नामलाई मिलती है, और दोडाबेट्टा इसके ऊपर है। दोडाबेट्टा यहाँ इसके ऊपर है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गार्डविन आस्टीन, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, या ऑप्शन डी एवरेस्ट। तो ये तो पता है कि एवरेस्ट जो है भारत में नहीं, वो कहाँ है? नेपाल में है। कंचनजंगा भारत में है, लेकिन ये सर्वोच्च चोटी नहीं है, ठीक है। कौन सर्वोच्च चोटी है? वो कौन सी है? K2 है। K2 को गार्डविन आस्टीन भी कहा जाता है। एक बार हम लोग इसका मैप भी देखेंगे, ठीक है। मैप में देखेंगे हम लोग कौन कौन कहाँ कहाँ पे है। तो गार्डविन आस्टीन, गार्डविन आस्टीन कहाँ पे है? ये पीओके वाले बेल्ट में। कहाँ पे है? पीओके में है। तो पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ पे हमारा क्या है? गार्डविन आस्टीन है, जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पे है? नंदा देवी ये है आपका, ये पूरा उत्तराखंड में है। ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये उत्तराखंड वाला बेल्ट है। यहाँ पे क्या है? नंदा देवी है। और कंचनजंगा कहाँ पे है? ये आपका सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। और एवरेस्ट कहाँ पे है? वो नेपाल में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? K2 या गार्डविन आस्टीन, ठीक है, गार्डविन आस्टीन। अगला जो हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो युवा वलित पर्वत कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। अरावली, एंडीज, अपलेशियन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है।
इस आंसर में पूछा गया युवा वलित पर्वत नहीं है। तो वलित पर्वत दो प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत दो प्रकार के होते हैं, एक युवा या नवीन। नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत और पुरानी वलित पर्वत, इसको ओल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो नवीन वलित पर्वत में कौन कौन सा है? हिमालय है, हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत है। और कौन सा है? आल्पस है। जितने भी दुनिया भर में आप देख रहे हैं बड़े बड़े ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो सब नवीन वलित पर्वत का पार्ट है। पुरानी वलित पर्वत में कौन कौन सा है? अरावली है और आपलेशियन है। आपलेशियन है और अरावली है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो युवा वलित पर्वत कौन सा नहीं है? एंडीज भी क्या है आपका? नवीन वलित पर्वत है। लेकिन इसमें पुराना पूछा तो पुराना कौन कौन सा आ जाएगा? अरावली, आपलेशियन, मतलब नवीन नहीं है। नवीन नहीं का मतलब पुराना है, नवीन का मतलब नवीन नहीं मतलब पुराना पूछ रहा है, तो अरावली और आपलेशियन हो जाएगा। ए और सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच मतलब हिमालय की ऊंची चोटी के बारे में पूछ रहा है। सामान्यतः हिमालय की जो ऊंची चोटी है वो 5500 से लेके, ठीक है, लगभग 88 50 या 9000 तक है। ठीक है, हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है जो 8850 है। तो ये 5500 से 9000 के आसपास जो है हिमालय की सर्वोच्च चोटी पाई जाती है। तो सामान्यतः जो है 4500 से 6000 मीटर, ये पश्चिम गलत हो जाएगा, पश्चिम नहीं होगा। ठीक है, कि हिमालय की जो सर्वोच्च चोटियाँ है वो कहाँ पे है? पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, पश्चिम में तो है नहीं। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है? मतलब हिमरेखा सबसे कम किसकी है ये पूछ रहा है। हिमरेखा मतलब जहां से हिमांक जमना शुरू होता है। ठीक है, तो हिमालयी जो क्षेत्र है वो तो सर्वाधिक हिमरेखा वाला है, सर्वाधिक हिमरेखा। अब जिसकी ऊंचाई सबसे कम होगी वहां हिम सबसे कम जमा होंगे। मतलब जो लगभग मान के चलो 5000 या 4000 से कम ऊंचाई वाले होंगे, 4000 से कम ऊंचाई वाले होंगे। चार हजार से कम ऊंचाई होंगे तो वहां पे हिमरेखा कम होगी। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भी बहुत सारे पर्वत है जहाँ पे हिमांक ज़्यादा होता है। और हिमालय तो हिमालयी बेल्ट वाला मतलब हिम वाला बेल्ट है ही, उसके आगे ही हिम लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आल्पस। आल्पस जो है वो पुराना वलित पर्वत है, इस वजह से क्या है यहाँ पे हिमरेखा कम पाई जाती है। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त प्रोन नहीं है। मतलब पूछ रहा है कहाँ भूस्खलन नहीं पाए जाते हैं। भूस्खलन कहाँ नहीं पाया जाता है? भूस्खलन मैंने आप लोग को पढ़ाया डेली आंसर राइटिंग में। भूस्खलन मतलब क्या होता है? जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे आपका पत्थर, धूल, कीचड़ वगैरह, कंकड़, पत्थर, कीचड़ जब है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं
तो उसको भूस्खलन कहा जाता है। ये कब आते हैं? जब बहुत अत्यधिक मात्रा में बारिश वगैरह होता है तो उसकी वजह से आता है भूस्खलन। तो भूस्खलन कहाँ पे आएंगे? जहाँ नवीन क्षेत्र होगा, नवीन क्षेत्र जहाँ पे होगा, नवीन क्षेत्र में क्या होता है? भूस्खलन ज़्यादा आता है। तो भूस्खलन प्रोन कौन सा नहीं है? हिमालयी क्षेत्र वो है। हिमालयी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भूस्खलन आता है। ऑप्शन ए ये क्या हो जाएगा? गलत है। पूर्वी घाट, हाँ पूर्वी घाट में भूस्खलन कम पाया जाता है। पश्चिमी घाट में भी भूस्खलन देखने को मिलता है, तो पूर्वी घाट में भूस्खलन कम पाया जाता है। ठीक है, पूर्वी घाट में भूस्खलन ना के बराबर पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में भी भूस्खलन पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मानव का अधिवास ज़्यादा है और क्या होता है कि फिर पर्वतों को काटा वाटा जाता है, इस वजह से भी वहाँ पे पर्वत जो है कमज़ोर है, इसलिए भूस्खलन आते हैं। पूर्वी घाट में भूस्खलन कम है। लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लीखा पानी जो हिमनद है वो कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में है। लीखा पानी कहाँ पे? हिमनद। हिमनद मतलब जो हिमानियाँ होती हैं, हिमानी जो पर्वतीय क्षेत्र में जो हिमानियाँ जमी होती हैं जिससे पानी वगैरह मिलता है, जिससे नदियों का निकास होता है, नदियाँ जहाँ से निकलती हैं उसको हिमनद बोला जाता है। तो लीखा पानी हिमनद जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, भारत की जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत है वो कहाँ निर्मित हुए? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इयोनजोइक महाकल्प में, ईसोजोइक होगा, पैलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक या सिनोजोइक। तो भारत का जो अतिरिक्त वाला जो प्रायद्वीपीय पर्वत है वो कब निर्मित हुआ था? वो निर्मित हुआ था सिनोजोइक में। ठीक है, तो कब निर्मित हुआ था? सिनोजोइक में। छोटा नागपुर पठार एक क्या है? एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक समप्राय भूमि है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार क्या है? पठारी बेल्ट है जहाँ पे छोटे छोटे पर्वतीय क्षेत्र आके मिलते हैं, छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं, श्रेणियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार क्या है? जहाँ पे छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, एक गर्त है, ये गलत है, गर्त नहीं है, पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र है। एक पदस्थली है, ये भी गलत है। एक संप्राय भूमि है, ये भी गलत है। संप्राय भूमि क्या होता है? जहाँ पे अपर्दनकृत किया गया पर्वतीय क्षेत्र या पठारी क्षेत्र को एकदम समतल कर दिया जाता है, तो संप्राय भूमि गलत है। पदस्थली है, किसी भी हिमालय मतलब पर्वतीय क्षेत्र का पदीय क्षेत्र होता है, वो नहीं है। जैसे शिवालिक है वो पर्वत पदीय क्षेत्र है, तो ये नहीं है। तो क्या होगा? अग्र गंभीर है। ठीक, एक अग्र गंभीर है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पे है? तो दंडकारण्य जब हम लोग देखेंगे, दंडकारण्य जो है आपका, ये पूरा लगभग बेल्ट जो है वो दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, जहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश वाला पूरा बेल्ट क्या है? ये पूरा दंडकारण्य वाला बेल्ट है। तो इसमें ऑप्शन दिया है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ई ऑप्शन उपयुक्त में से एक कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इन तीनों जगह इसका विस्तार है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये कल ही मैंने आप लोग को बताया था कि रोहतास जो पठार है, रोहतास पठार जो है वो क्या है? वो आपका है विंध्य श्रेणी का, विंध्य श्रेणी का है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियाँ क्या है? ये तृतीय स्तर की पहाड़ी हैं, तृतीय स्तर की। ठीक है, उत्तर गंगा मैदान क्या है? ये नवीन है,
नवीन है। हिमालय जब बना है उसी की बात क्या है, आपका उत्तर गंगा का मैदान भी बना है। खड़गपुर पहाड़ियाँ क्या है, ये आपका धारवाड़ क्रम चट्टान से बना है, धारवाड़ क्रम से बना है। तो सबसे पुराना क्या है, धारवाड़ है। आर्कियन से अपरदित होकर धारवाड़ बना, तो इसमें सबसे पूछा है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना कौन है, तो पुराना कौन सा है, खड़गपुर पहाड़ियाँ। ठीक है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों मेघालय का अंश है, भुवन नहीं है। तो ये किसका है, ये मिजो पहाड़ी का हिस्सा है, मिजो पहाड़ी। गारो, खासी, जयंतिया तीनों मेघालय की हिस्सा है। मैप में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका है, देखिए ये पूरा मेघालय का बेल्ट है। मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया तीनों एक साथ यहीं पे पाई जाती हैं। और यहाँ पे पाया जाता है आपका मिजो हिल के पास क्या पाया जाता है, आपका भुवन पहाड़ी। भुवन पहाड़ी कहाँ पाया जाता है, ये मिजो हिल्स का पार्ट है भुवन। और ये है गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, भुवन पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में भारत के किस पठार से है। मालनाड पठार पूछ रहा है, तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछता रहता है, उटपटांग क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग को याद करना है। तो मालनाड पठार कहाँ का है, ये कर्नाटक पठार का भाग है। ये आपको रटना पड़ेगा क्योंकि ये मैप वगैरह में भी बहुत ढूंढने पे नहीं मिल रहा था। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चन रटने पड़ेंगे। बहुत सारा पठार है, बहुत सारी पहाड़ियाँ, बहुत सारा हिमनद है, जो सबको आप याद नहीं कर सकते हैं। और ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ से पूछ लिया है। जैसे अभी एक हिमनद वाला क्वेश्चन पूछा था, इतनी हिमानियाँ हैं, कितना याद करेंगे। चर्चित याद रहता है, बाकी कुछ तो बुक्स में भी नहीं मिलती हैं। तो कर्नाटक पठार का भाग है। भारत की तट रेखा क्या है, ऑप्शन ए 7200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5985 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6175 किलोमीटर। तो भाई ये तो ऑप्शन ही गलत है। भारत की जो तट रेखा है वो लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास है। तो ये चारों ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो ऑप्शन ए 10 समुद्री मील, ऑप्शन बी 16 समुद्री मील, ऑप्शन सी 12 समुद्री मील, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा यह तय हुआ है कि जितने भी देश हैं जो तटीय देश हैं वो अपना अधिकार क्षेत्र, जैसे भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा जो है ये डिसाइड हुआ था कि जितने भी तटीय देश हैं, जैसे भारत ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो सिर्फ अपना अधिकार जो क्षेत्र है वो 12 नॉटिकल माइल तक ही, 12 नॉटिकल माइल तक ही, समुद्री मील जिसको बोला जाता है, 12 समुद्री मील तक ही अपना अधिकार रखेंगी। 12 समुद्री के बाद 200 समुद्री मील तक जो है ये यहाँ तक क्या करती हैं, 12 समुद्री मील तक क्या कर सकती हैं, खुदाई वगैरह कर सकती हैं, लेकिन अपना अधिकार 200 नॉटिकल माइल तक रख सकती हैं, जिसमें उनको कोई भी आएगा जाएगा तो निगरानी रखेंगी। लेकिन जो खनिजों की खुदाई वुदाई है वो 12 नॉटिकल माइल तक ही रह सकती हैं, 200 नॉटिकल माइल तक वो उनका अधिकार क्षेत्र होगा, लेकिन उसमें निगरानी सिर्फ रखेंगी, खुदाई वगैरह नहीं कर सकती, शोध नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाता है, 200 नॉटिकल माइल के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भाग में।
तो ये भारत का मैप है। इधर आपका क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर क्या है आपका लक्षद्वीप है, इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार क्या है, ये दक्षिण और पश्चिम, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो साउथ और वेस्ट में है, तो दक्षिण पश्चिम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम भारत में। ये भारत का मैप है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है, और यहाँ पे ये लक्षद्वीप है। दक्षिण पश्चिम में क्या है, लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17 द्वीप, 27 द्वीप, 36 द्वीप या 47, 45 ऐसे दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 36, ठीक है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्वीपों का जो समूह लक्षद्वीप है वो क्या है, प्रवाल से बना है। प्रवाल क्या होता है, प्रवाल एक जीव होता है, ठीक है, जो समुद्र में अपना जो है जीवन, प्रवाली जीवन जो है वो मूंगा, मतलब मूंगा वगैरह होता है, मूंगा टाइप का एक जीव होता है जो शैवाल वगैरह खा के अपना वहाँ पे जीवन यापन करता है। उसके बाद क्या है, जब वो मर जाते हैं तो उनका जो खोल होता है वहीं पे रह जाता है, और धीरे 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 वो जमा होके वो क्या होता है, वो एटाल के रूप में जमा हो जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, प्रवाल द्वीप बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अभी मैंने बताया लक्षद्वीप में क्या है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय पूरा क्या है, प्रवाल से बना है। मन्नार की खाड़ी में भी प्रवाल पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में भी प्रवाल पाया जाता है, लेकिन कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल नहीं पाया जाता है। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन है हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे आप लोग को PYQ मैं लाता रहूँगा, तो अपना आप अच्छे से पढ़िए, इसको सॉल्व करिए विद मैप, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ वैसे आगे भी समझाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।